प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्ति का एक महत्वपूर्ण भेद या प्रकार अभिधा शब्द शक्ति पर विचार करेंगे, का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के पश्चात आप अभिधा शब्द शक्ति को जान पाएंगे। काव्य में उसके कारण उत्पन्न सौंदर्य एवं रमणीयता को जान पाएंगे एवं अभिधा काव्य शक्ति की जो प्रमुख विशेषता है उसको जान पाएंगे। मित्रों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में शब्द शक्ति पर चर्चा करते हुए यह देखा था कि शब्द में निहित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली जो शक्ति है, वृत्ति है या व्यापार है, उसे हम शब्द शक्ति, शब्द व्यापार या शब्द वृत्ति के नाम से जानते हैं। और इसका वर्गीकरण आचार्य मम्मट ने अभिधा शब्द व्यापार, लक्षणा शब्द व्यापार एवं व्यंजना शब्द व्यापार के रूप में किया है। कालांतर में आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ ने शब्द शक्ति शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने शब्द शक्तियों को अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति एवं लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में वर्गीकृत किया, जो आज भी मान्य है, प्रचलित है, प्रचलन में है। और हम लोग शब्द शक्ति शब्द को ही अधिक स्वीकार करते हैं, जानते हैं। शब्द शक्तियों के निर्धारण के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि जो शब्द की उपाधियां हैं, वाचक, लक्षक एवं व्यंजक, शब्द शक्तियों के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उनकी स्थिति परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन फिर भी वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वाचक से जो अर्थ प्रतीत होता है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षक से जो अर्थ प्रतीत होता है उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं एवं व्यंजक से जो अर्थ प्रतीत होता है उसे हम व्यंग्यार्थ, ध्वन्यार्थ या तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। आज हम सब जो पहली शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति, उस पर विचार करेंगे। मित्रों, अभिधा शब्द शक्ति का जो वाचक शब्द है उससे जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। तो मित्रों, शब्द शक्तियों के अध्ययन में
अनुशीलन में शब्द का ज्ञान एवं अर्थ का ज्ञान, शब्दार्थ का ज्ञान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शब्द शक्तियों के संदर्भ में जब हम शब्द की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों से होता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एवं योग रूढ़ शब्द शब्द शक्तियों के आधार हैं। थोड़ा हम इन शब्दों पर विचार कर लें। मित्रों, रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उनका अर्थ बदलता नहीं है, निश्चित हो चुका है उनका अर्थ, वह परिवर्तित नहीं होता है स्थिति परिस्थिति के हिसाब से। जैसे नाक, कान इत्यादि। जो दूसरा शब्द है वह यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द प्रकृति और प्रत्यय उपसर्ग के योग से बनता है। जैसे पंकज, रमेश, विद्यालय इत्यादि। और जो तीसरा शब्द है वह योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ में यौगिक एवं रूढ़ दोनों शब्दों का योग है। मतलब जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वे यौगिक शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ के में प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि वे विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं। जैसे पंकज, पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो पंक यानी कीचड़ में मेढक का जन्म होता है, मछलियों का जन्म होता है, विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों का जन्म होता है। किंतु पंकज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए पंकज शब्द योगरूढ़ शब्द माना जाता है। उसी तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीले कंठ वाला कोई भी व्यक्ति नीलकंठ नहीं हो सकता है। नीलकंठ शब्द महादेव के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। अब मित्रों, किसी शब्द के एक अर्थ हो सकते हैं एवं माफ करेंगे, किसी शब्द के एक अर्थ हो सकते हैं एवं अनेक अर्थ भी हो सकते हैं, एकाधिक अर्थ भी हो सकते हैं। इस आधार पर शब्दों को हम एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो काव्य में, साहित्य में अर्थों की प्रतीति जो इन शब्दों के माध्यम से कराई जाती है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों के द्वारा या वाचक, लक्षक या व्यंजक शब्दों के द्वारा जिस वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ की प्रतीति करवाई जाती है, उसका निर्धारण कैसे होता है? क्योंकि
उसके निर्धारण से ही साहित्य का जो आनंद है, साहित्य से प्राप्त जो रस है, उसका आस्वादन सहृदय या पाठक कर सकता है। तो इस क्रम में हम देखते हैं मित्रों कि आचार्य भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ वाक्य पदीय में 14 नियामक बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से हमें काव्य या साहित्य में प्रयुक्त अर्थ की उचित प्रतीति होती है। ये अर्थ प्रतीति के नियामक या साधन हैं। इनके बिना अर्थ को प्राप्त कर लेना, समझ लेना कठिन है। तो उस पर हम एक दृष्टि डालते हैं मित्रों। आचार्य भर्तृहरि अपने ग्रंथ वाक्य पदीय में इन 14 नियामक बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम औचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थ स्थान वच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। एक बार पुनः सुनिए आप लोग। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंग शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थ स्थानवच्छते विशेष स्मृति हेतव। अर्थात जो अर्थ के 14 नियामक हैं वे हैं संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, अर्थ प्रकरण, लिंग, अन्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, इत्यादि। मित्रों, इस संबंध में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण हमारे समक्ष आता है, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त महावीर यानी हनुमान एवं तुलसीदास के संबंध में है। वह उदाहरण है, करते तुलसीदास कैसे मानस नाद, करते तुलसीनाथ कैसे करते तुलसीदास, माफ करेंगे, करते तुलसीदास कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो सामान्य अर्थ इसमें यह व्यंजित होता है कि अगर तुलसीदास को महावीर का, हनुमान का आशीष प्राप्त नहीं होता, उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता, तो वे रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ के निर्माण में सफल नहीं हो सकते थे। और प्रकारांतर से यहाँ यह भाव भी व्यंजित होता है कि तुलसी के दास यानी मैथिली शरण गुप्त को अगर उनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी का आशीष, आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, तो वे साकेत जैसे ग्रंथ की रचना
साकेत जैसे महाकाव्य की रचना, आधुनिक युग का एक अति महत्वपूर्ण महाकाव्य है साकेत, हम सब जानते हैं, उसकी रचना करने में वे समर्थ नहीं हो सकते थे। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने जो अर्थ के 14 नियामक हैं उनको देखा। थोड़ा सा हम लोग अभिधा शब्द शक्ति का जो महत्व है काव्य में, जिसे विभिन्न आचार्यों ने माना है, उस पर विचार कर लें। इसके पश्चात हम लोग संक्षेप में जो 14 नियामक हैं अर्थ प्राप्ति के, उस पर विचार करेंगे। तो मित्रों, रस निष्पत्ति या साधारणीकरण के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि आचार्य भट्ट नायक ने अभिधा शब्द शक्ति को महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने इसी के माध्यम से भावकत्व एवं भोजकत्व व्यापार के द्वारा साधारणीकरण की प्रक्रिया को संपन्न किया है, बताया है कि इसी के द्वारा जो है वह साधारणीकरण की क्रिया संपन्न होती है। आधुनिक युग में माफ करेंगे, रीतिकाल के एक अति महत्वपूर्ण कवि आचार्य देव ने अभिधा को उत्तम काव्य कहा है एवं उन्होंने लक्षणा एवं व्यंजना को अभिधा से हीन काव्य माना है। वे लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा हीन, अधम व्यंजना रस विरथ उल्टी कहत नवीन। इससे पूर्व में हम सब देखते हैं कि रसवादी एवं ध्वनिवादी आचार्यों ने रस ध्वनि को, यानी व्यंजना से जो उत्पन्न ध्वनि है, जो अर्थ है, उसको सर्वप्रमुख अर्थ के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो देव की आपत्ति उसी तथ्य को लेकर है। वे कहते हैं कि अभिधा सबसे उत्तम काव्य है और लक्षणा एवं व्यंजना जो है वह उससे हीन है, उससे कम है, उसका महत्व अभिधा शब्द शक्ति से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है मित्रों कि स्वयं ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने भी अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में अभिधा शब्द शक्ति को, वाच्यार्थ को, मुख्यार्थ को, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ के लिए एक आवश्यक आधारभूत तत्व स्वीकार किया है। और यह सत्य भी है कि अगर नींव नहीं होगी तो इमारत का निर्माण कैसे होगा, अगर आधार नहीं होगा तो कोई वस्तु टिकेगी कैसे। तो अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंजना शब्द शक्ति के लिए नींव है, आधार तत्व है, और उसके महत्व को हम कमतर करके नहीं देख सकते हैं। तो मित्रों, अब हम पुनः जो शब्द शक्तियों के संबंध में, संदर्भ में जो अर्थ के 14 नियामक हेतु हैं, एक बार पुनः देखते हैं उन पर और विचार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है शब्द शक्तियों को समझने के लिए। तो वे हैं, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता, अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्या अन्यस्य सन्निधि, सामर्थ्य मोचति देश कालो व्यक्ति स्वरादय, शब्दार्थ स्थान विच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। मित्रों, ये जो 14 नियामक हेतु हैं, ये हैं
संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ प्रयोजन, प्रकरण, लिंग, अन्य पद, सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति एवं स्वर। इन पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं संक्षेप में। संयोग, अर्थ का निर्धारण इससे होता है कि शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह किसके साथ हुआ है, किसके संयोग में हुआ है। जैसे शंख चक्र युक्त हरि, शंख चक्र युक्त हरि। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हरि शब्द अनेकार्थक शब्द है, उसके कई अर्थ होते हैं। भगवान विष्णु सर्प, मेढक इत्यादि उसके अर्थ होते हैं, किंतु इनमें शंख और चक्र से युक्त केवल भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए यहाँ हरि शब्द का अर्थ भगवान विष्णु से होता है। दूसरा जो नियामक तत्व है वह है विप्रयोग। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राग। मित्रों, नाग शब्द अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थक शब्द है और इसके कई अर्थ होते हैं। जो सबसे प्रचलित अर्थ है वह सर्पों का राजा, सर्प के रूप में होता है, किंतु इस पंक्ति में मद नाग का संयोग है और मद वह हाथी के गले से स्रावित होता है। इसलिए यहाँ नाग शब्द का अर्थ हाथी होगा और तान का संबंध राग से है, संगीत से है, वह होगा। जो तीसरा अर्थ का नियामक तत्व है वह है साहचर्य। माधव काम, माधव का संबंध श्री कृष्ण से भी है, काम देव से भी है, किंतु और बसंत से भी है, माफ करेंगे, बसंत से भी, बसंत ऋतु में भी जो है काम भावना प्रबल हो जाता है। तो माफ करेंगे, काम भावना प्रबल हो जाती है, काम भाव प्रबल हो जाता है। तो मित्रों, यहाँ माधव शब्द का अर्थ वसंत से लेना चाहिए। जो चौथा नियामक हेतु है वह है विरोध। राहु ग्रस्यो द्विजराज। द्विजराज, द्विज शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। पक्षी के लिए होता है, चांद के लिए होता है, ब्राह्मण के लिए होता है, किंतु राहु ने चांद को ग्रसित किया था, इसलिए यहाँ द्विजराज शब्द का अर्थ चंद्रमा या चांद से लेना चाहिए हम लोगों को। जो चौथा नियामक, जो माफ करेंगे, जो पांचवा नियामक तत्व है वह है अर्थ प्रयोजन। उदाहरण देखते हैं। भवबंधन छेदन के लिए क्यों स्थानु को भजते नहीं। भवबंधन से मुक्ति के लिए भगवान शिव को भजने की बात की जा रही है। हालांकि स्थानु का एक अर्थ वृक्ष भी होता है, लेकिन संसार से मुक्ति के लिए हम वृक्ष की आराधना नहीं करते हैं। भगवान शिव जो एक अर्थ है स्थानु का, उनकी आराधना करते हैं। जो छठा नियामक हेतु है वह है प्रकरण। मित्रों, इसका एक उदाहरण है, बड़ा प्रचलित उदाहरण है, सैंधव आनय। सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। तो अगर हम भोजन कर रहे हैं और फिर हम किसी को कहेंगे कि सैंधव लाने के लिए, तो उसका अर्थ होगा नमक, भोजन के संदर्भ में नमक होगा। और अगर युद्ध में सैंधव शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे तो उसका अर्थ होगा घोड़ा, क्योंकि युद्ध में घोड़ा का प्रयोग होता है, नमक का नहीं होता है। तो प्रकरण एक अति महत्वपूर्ण शब्द नियामक हेतु है। इसके पश्चात आता है लिंग।
राख्या तेरा पति, राखी तेरी पति, मतलब कि शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में हुआ है या स्त्रीलिंग में हुआ है, इसका अर्थ लिंग नियामक हेतु के द्वारा होता है। जो अगला नियामक हेतु है वह अन्य पद सन्निधि है। उदाहरण देखते हैं। दान लगत है नाग सिर। मित्रों, हम लोगों ने देखा था कि नाग का एक अर्थ होता है सर्प और एक अर्थ होता है हाथी। अब सर्प को दान में कोई क्यों मांगेगा, सांप को दान में क्यों मांगेगा? इसलिए यहाँ पर जो है वह अन्य पद सन्निधि से हाथी नाग का एक अर्थ लेना चाहिए, होना चाहिए। जो अगला नियामक हेतु है वह है सामर्थ्य। मधु पीकर और मदांध हो, ऊर्जा बस है अब क्षेम नहीं। अर्थ की प्रतीति जो प्रयुक्त शब्द होता है उसके सामर्थ्य के हिसाब से में होती है। जिसका जितना सामर्थ्य उसका उतना अर्थ। औचित्य बहुत ही अति महत्वपूर्ण नियामक हेतु है मित्रों। तरु पे द्विज बैठे रहे हो, इसका उदाहरण है तरु पे द्विज बैठे रहे। हम लोगों ने देखा है कि द्विज का एक अर्थ चांद होता है, चंद्रमा, एक ब्राह्मण और एक पक्षी। तो वृक्ष पर पक्षी ही बैठे रहते हैं, तो औचित्य भाव से यहाँ द्विज शब्द का अर्थ पक्षी निकलता है। औचित्य के बाद जो अगला नियामक है वह है देश। इसका उदाहरण है मरु में जीवन दूरी, मरुस्थल में जीवन दुष्कर होता है। फिर है काल। चित्रभानु शब्द हम लोग देखते हैं। चित्रभानु शब्द का एक अर्थ अग्नि भी है और एक अर्थ सूर्य भी है। तो अगर चित्रभानु शब्द का प्रयोग हम दिन में करेंगे तो उसका अर्थ होगा सूर्य, और रात में करेंगे तो उसका अर्थ होगा अग्नि। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अर्थ नियामक हेतु है वह है व्यक्ति। व्यक्ति के आधार पर भी अर्थ का निर्धारण होता है। ऐसी मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन से, मतलब मेरी वीर, यानी वीर शब्द का प्रयोग जो है वह यहाँ स्त्रीलिंग के अर्थ में किया गया है। व्यक्ति कौन है उसका निर्धारण व्यक्ति नियामक के द्वारा होता है। और अर्थ का जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण नियामक तत्व है, नियामक हेतु है, वह है स्वर। हम लोग देखते हैं मित्रों इसको कि स्वराघात एवं बलाघात से अर्थ बदल जाता है। रोको मत जाने दो, रुकने का बोध हो, रुकने के लिए कहा जाता है। और रोको मत जाने दो, जाने का बोध होता है। हम लोग देखते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार में जो काकू वक्रोक्ति है वह इसी स्वराघात या बलाघात के द्वारा होता है। इसका उदाहरण है कि जब माँ की आज्ञा भरत मान सकते हैं, जब पिता की आज्ञा आप मान सकते हैं, माफ़ करेंगे, जब पिता की आज्ञा आप मान सकते हैं तो क्या माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं? तो यहाँ जो है वह स्वराघात काकू वक्रोक्ति के द्वारा यह अर्थ व्यंजित हो रहा है कि भरत अपनी माँ कैकेयी की आज्ञा को नहीं टालेंगे, वे जरूर मानेंगे और फिर उसी अनुरूप वे आचरण या व्यवहार करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था मित्रों कि
जो अभिधा शब्द शक्ति है उसका संबंध मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या संकेतार्थ से होता है और यह लक्षणा एवं व्यंजना के लिए भी एक आधार तत्व, एक आधार मुहैया करवाता है, जिसके द्वारा उनकी प्रतीति, अर्थ प्रतीति होती है। तो इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि जो अभिधा शब्द शक्ति है वह न केवल पाठक, सहृदय या श्रोता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वह लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति के बोध में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।